पहले सभी पत्रकार भाइयों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। आज पहली बार आनंद जी के विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके माध्यम से भाई अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से आनंद जी तक हम पहुंचे और आप दोनों लोगों के माध्यम से आप तक भी पहुंचे हैं। तो आज इधर आने का हम लोगों का मकसद है भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का कार्यक्रम। इसका सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि अपने हक के लिए व्यापारियों को जागृत करना। व्यापारी को सभी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन जब इनकी मदद की बात आती है, इनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर गाजियाबाद में प्रवेश किया है कि जहां भी इनकी जरूरत हो, चाहे एसपी के यहाँ, चाहे डीआईजी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीजी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, जहां भी जरूरत हो वहां अशोक जी को लेकर के आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। पहला उद्देश्य। दूसरा, हमने देखा कि जब इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी देता है और व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान भी होता है, चाहे वो लूट से परेशान हो, चाहे हर तरफ उसको परेशान किया जाता है और सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आज उठा के आप देखेंगे तो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बना हुआ, राजपूत रेजिमेंट बना हुआ है, जो लगभग 50% टैक्स देता हो देश चलाने के लिए। उसकी सुरक्षा के लिए कोई रेजिमेंट नहीं। भारतीय समाज पार्टी की चाहत है कि वैश्य रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और हर मार्केट में जो वैश्य रेजिमेंट में नौजवान भर्ती हो, 4 AK-47 थमा के खड़ा करा दिया जाए। हमको लगता है कि फिर व्यापारियों की तरफ कोई आंख दिखा करके निकल नहीं सकता है। ऐसा भारतीय समाज पार्टी हम लोगों का मानना है। इसके लिए हम लोग बराबर आज 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, आप लोगों के जेहन में होगा कि सरकार में है और सरकार में रह करके हम सरकार के फोरम पर मुख्यमंत्री जी के इस बात को कहते रहते हैं। हम एनडीए गठबंधन में हैं। जब दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक होती है, जब वहां हम जाते हैं तो वहां भी चाहे संगठन की बैठक हो और चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे वहां अमित शाह जी रहे, चाहे नड्डा जी रहे, कोई रहे, वहां भी इस बात को हम मजबूती से हम अपनी पार्टी की विचारधारा को वहां बताने का काम करते हैं। और हमारी कोशिश है कि देखिए, अगर हम अपने महापुरुषों की बात करें तो बुद्ध जी ने भी कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हम आनंद जी के यहाँ बैठे हैं। आज महात्मा गौतम बुद्ध जी के ही विचार, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनमें शिक्षा एक समान, सावित्रीबाई फुले, जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित, चाहे जनजाति वर्ग, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर महिला सुशोभित कर रही है। अगर वो किसी की देन है तो सावित्रीबाई फुले की देन है, जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार, उन्होंने यही बात कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज उस काम को हम जहाँ बैठे हैं आनंद जी, हम सब लोग मिलकर के उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हो, चाहे माननीय कांशीराम जी के विचार हो, हम सभी लोगों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है
कि प्रदेश और देश विकास के रास्ते पे जाए, सभी लोग खुशहाल रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में गाजियाबाद की धरती पर हम लोग समय समय पर आते रहते हैं। मंत्री जी, ऐसे प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव होगा, कितनी सीट बन रहे हैं एनडीए गठबंधन की, हमें कितनी मिल सकती है? देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे पार्टी लोकल हो, हम सभी लोग मिलकर के 200 सीट पे काम कर रहे हैं। जनता मालिक है और विपक्ष में इस बात को कहता कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है और मतदाता भी इस बात को समझता है कि हम अगर विपक्ष को जिता देंगे तो 2.5 साल तक विपक्ष यही कहता हुआ विधायक घूमेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। जो भी विकास का काम हो सकता है सत्ता के साथ रह करके ही समाज को विकास का काम किया जा सकता है। पार्लियामेंट जी, आपने देखा लोकसभा में प्रदेश में रिजल्ट अच्छा नहीं आया एनडीए गठबंधन का, उसको लेकर क्या आप करें? देखिए, आप समझदार हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रदेश का चुनाव प्रदेश के स्तर पर लड़ा जाता है, देश का चुनाव देश की सुरक्षा, देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। बेशक आपने सवाल किया, मुझे याद आ गया, जिन मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े मंचों पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भाषण दिया करते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। अभी चंद दिनों पहले अमेरिका में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि मौका मिलेगा तो मैं संविधान बदल दूंगा, आरक्षण खत्म कर दूंगा। संविधान में आरक्षण की बात कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप गए, अब उन मुद्दों को आप जाकर के अमेरिका में कह रहे हो कि हमको मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कल तो आपने आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगा था, अभी संदेश को पूरे देश को चला गया। अब सवाल राहुल गांधी बना अखिलेश यादव जी का, क्या अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो आरक्षण वो बरकरार है? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे, तो क्या दोनों लोग फिर आगे चलेंगे, दो तरह भाषा बोलेंगे मंच पे? और वो चुनाव, और मैं भी कह रहा हूं समय समय पर आपने अभी देखा हाईकोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का, हाईकोर्ट का आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जो आरक्षण व्यवस्था है कोटे नहीं कोटा, वो जो आरक्षण है उसको बांट करके सबको दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और आप बताइए कि कांग्रेस, सपा, बसपा देश बंद किया, बोले भारत बंद का आह्वान किया, उन गरीबों को सड़क पर ले आए जिन गरीबों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और एक प्रचार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है। और हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि कब तक बरकरारोगे? आज के तारीख में जो डीएमएसपी, डीआईजी, आईजी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और इसको बेटा बेटी को आरक्षण कब तक दिलाओगे? उन गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उन गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था आप करो, नहीं तो जनता सब समझ रही है, जनता को ये जवाब देगी। आप बहुत सही है, पुराने समय से रह रहे हैं, सीनियर है, सब कुछ है, एनडीए के साथ पहले भी रह चुके थे और अब वापस भी आ गए हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि आपके ऊपर ऐसा लोग जो है आरोप लगाते हैं कि आप दल बदल में माहिर है, कभी भी दल बदल कर सकते हैं, 2027 में भी अखिलेश यादव जी के किसी के साथ भी जा सकते हैं। बहुत सही। देखिए, कमजोर की तरफ उंगली सब लोग खट से उठा देते हैं। अब हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे ही, समाजवादी पार्टी ने कई बार दल बदला है, पता है, अच्छी तरह जानते हैं। तिरंगे में गठबंधन सपा बसपा का हुआ, फिर कांग्रेस से गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ। उसको तो आप नहीं कहेंगे, कांग्रेस को नहीं कहेंगे, बसपा को नहीं कहेंगे कि वो दल बदलू है।